नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 39 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीटीपीएलएसबी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीज़न एंड अनरीज़न इन सोसाइटी पुस्तक किसकी है? तो ये किसकी पुस्तक है? मॉरिस जिन्सबर्ग की। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत किसने दिया? तो ये देखिए आलपोर्ट। ठीक है, और पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत का मतलब होता है कि संबंध स्थापित करने के लिए जो उत्तेजना आती है व्यक्ति के अंदर, जैसे आपने गिलिन और ग्लिन का देखा होगा कि अंतःक्रिया के लिए क्या होता है, एक में उत्तेजना होती है, दूसरे उसके संबंध में अनुक्रिया करता है, फिर प्रतिक्रिया होती है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहा है, ठीक है, तो उसको देखने के बाद हमारे अंदर एक कौतूहल, एक उत्तेजना आती है, फिर हम उससे क्या करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो संबंध स्थापित करने की उत्तेजना होती है, किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर क्या हुआ, उत्तेजना उत्पन्न हुई कि हम उससे बातचीत करें। ठीक है, तो यही सामाजिक संबंध का आधार है, आलपोर्ट का ये सिद्धांत है। ठीक है, फिर देखिए मन को चेतन और अचेतन के रूप में किसने बांटा? तो मन को चेतन, अचेतन और अवचेतन 3 भागों में बांटा था फ्रेजर ने। ठीक है, तो एक में तो जो 3 हिस्सा हो गया मस्तिष्क का, जैसे मान लीजिए मस्तिष्क है तो इसका जो 3 हिस्सा हो गया, ठीक है, यानी ये पूरा भाग, ये जो है ये क्या हो गया, ये अचेतन है। ठीक है, इसमें कोई माइंड जो है वो कार्य नहीं करता, इसलिए पूरा अचेतन है। केवल इतना हिस्सा है जो चेतन है। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, इसमें चेतन और अचेतन होते हैं, इसको भी 2 भागों में बांट लीजिए। ठीक है, और स्पष्ट बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये माइंड है आपका, ठीक है, और इसको यदि 4 भागों में इस तरह से बांटिए तो ये 3 भाग जो हैं, ठीक है, 3 भाग क्या हो गए, 3 भाग अचेतन हो गए, और ये केवल 1 भाग है, और इसमें क्या होगा, आधा अचेतन, आधा चेतन होता है और आधा अवचेतन। ठीक है, अवचेतन में मतलब होता है कि हम चेतना में तो कार्य नहीं करते, लेकिन वो चीज़ें हमको याद रहती हैं, जबकि अचेतन में क्या होता है कि जो कार्य होता है वो हमको याद नहीं रहता। ठीक है, तो हमारे माइंड का क्या होता है, ज़्यादातर हिस्सा वो क्या है, अचेतन है, शून्य है। ठीक है, जिसके बारे में हमको पता नहीं कि उसमें क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो एक हिस्सा है उसमें क्या, आधा चेतन और आधा अवचेतन, यानी आपका जो दिमाग है उसका केवल इतना हिस्सा है जो कार्य कर रहा है। ठीक है, जिसके आधार पर हम पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमांत समुदाय की अवधारणा किसने दी? तो सीमांत समुदाय की अवधारणा किसने दिया था? मैकायरोन पेज ने। ठीक है, तो उन्होंने जो समुदाय का जो वर्गीकरण किया था, तो सीमांत समुदाय की बात की थी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये हाइमैन ने किया था, और इन्होंने इसका प्रयोग जो है मनोविज्ञान में किया था। ठीक है, तो मनोविज्ञान में उन्होंने कुछ बालकों का अध्ययन किया था संदर्भ समूह के आधार पर, कि जो दूसरे बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, वो तेज़ बच्चों को देखकर उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। इसको देखते हुए उन्होंने मनोविज्ञान में किया था, और इसको समाजशास्त्र में कौन लाया? मर्टन। ठीक है, यानी जब आपसे पूछा जाए कि संदर्भ समूह की अवधारणा के जन्मदाता कौन है, तो वो हाइमैन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब कोई कहे कि संदर्भ समूह की अवधारणा के जन्मदाता समाजशास्त्र में कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? मर्टन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामीण समुदाय को छोटे गणराज्य किसने कहा? तो किसने कहा था? ये चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा बेडन पावल हैं, हेनरी मैन, कार्ल मार्क्स, ये सब भी जो ग्रामीण समुदाय है उसको छोटे गणराज्य मानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने छोटे गणराज्य इसलिए माना कि जो केंद्र में परिवर्तन हो रहा है, आप इस समय भी देख लीजिए, जो गाँव हैं, बिल्कुल जो पिछड़े हुए गाँव हैं, तो केंद्र में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई नियम लागू हुआ, कोई टेक्नोलॉजी आई, कुछ भी आई, गाँव में उसका कोई प्रभाव देखने को हमको नहीं मिलता। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि उन्होंने बोला कि एक के बाद दूसरे राजवंश गिर रहे हैं, और अलग अलग नीतियाँ बन रही हैं, बहुत तेज़ी से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन गांव जो है वैसे के वैसे ही बने हैं, इसीलिए उन्होंने ग्रामीण समुदाय को क्या कहा? छोटे गणराज्य। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक ही समूह या विभिन्न समूहों के व्यवहार एवं उससे संबंधित मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को क्या कहेंगे? देखिए समूह गतिकी जो है, ये क्या होता है कि समूह के बीच जो संबंध होते हैं उसको नापने का कार्य करता है। ठीक है, तो संबंध क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के संबंध में जो कार्य हो रहा है वो उसको किससे नापेंगे? उसको हम समूह गतिकी से नापेंगे। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा?
समूह गतिकी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि द्वितीयक समूह को शीत जगत के प्रतिनिधि के रूप में किसने माना। तो द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने कहा है, पीएच लैंडिस ने कहा है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आता है कि द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने कहा तो वो पीएच लैंडिस हो जाएंगे, या फिर शीत जगत के प्रतिनिधि के रूप में किसने माना तो वो भी पीएच लैंडिस। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है सदस्यता और गैर सदस्यता समूह के विषय में किसने कहा। तो देखिए संदर्भ समूह के बारे में मर्टन ने 2 बातें बोली कि व्यक्ति से संबंधित एक समूह तो वो होता है जिससे व्यक्ति जिसमें जन्म लेता है, खाता पीता बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है। ठीक है, दूसरा होता है कि जब वो दूसरे समूह को देखता है तो उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये कितना सम्मान प्राप्त करता है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसके पास है, कितने लोग हैं जो इसको मानते हैं। ठीक है, हमको इसके जैसा बनना है। तो जब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हमको इसके जैसा बनना है तो उसके जैसे क्या करता है, रीति रिवाज, कार्य, परंपराएं ये सब अपनाने लगता है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, वो संदर्भ समूह को अपनाकर उसी के जैसा बन जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया उसकी सदस्यता समूह जिसमें उसने जन्म लिया है, और दूसरा गैर सदस्यता समूह जिसके जैसा वो बनने का प्रयास करता है। तो ये अवधारणा किसने दी है, ये अवधारणा मर्टन ने दी है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है लघु समुदाय और बृहद समुदाय की अवधारणा किसने दी। तो देखिए मैगायरन पेज ने दी नहीं है, कूले ने भी नहीं, मर्टन ने भी नहीं, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि इन्होंने द्विध्रुवी परंपरा की बात की है, लघु और दीर्घ परंपरा। ठीक है, और इन्हीं का विरोध करके दुबे ने बहुपरंपरा और पंच परंपरा सूत्र की बात की थी। तो याद रखिएगा द्विध्रुवी परंपरा जो है ये किसने कहा था, ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था, जिसमें उन्होंने एक तो लघु परंपरा, एक दीर्घ परंपरा, इसको हम लघु समुदाय या फिर बृहद समुदाय के रूप में भी बता सकते हैं। ये किसने कहा था, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।